सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो ये चैप्टर है क्लास 10th का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कॉज जिन लोगों को 11th क्लास के अंदर साइंस मैथ्स लेनी है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस आज तक आपने 9th में इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा है। ये सिर्फ 10th में आया है एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो आप 11th में मेन पढ़ने वाले हो, जो लोग साइंस मैथ्स लेंगे उनके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कॉज केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आज का नया चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और इनऑर्गेनिक में आप लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हो एलिमेंट्स के बारे में। उन सब चीज़ों को मैं बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं उसको बाद में समझाऊंगा कि क्या क्या उसमें आने वाला है। पहले हम लोग जो हमारा चैप्टर है आज का उसको पहले देख लेते हैं, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो नाउ हम चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि कार्बन होता क्या है ना, और कार्बन के क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एंटर हुआ है। पहले ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक चैप्टर का एक मतलब एक सोल मिल जाए कि हाँ, ये चैप्टर इससे रिलेटेड है, इस चैप्टर का जो सोल है वो ये है। सोल मीन्स कि इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक फंडा क्या है। जब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आएगा। सो इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही नया है। प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा आपके लिए। जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना ज़्यादा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आपको समझाऊंगा आपको समझ में आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है वो आया कहाँ से है। देखो, जो भी चीज़ हमको नेचर से नेचुरली मिल जाती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है, हमें नेचर से नेचुरली मिलता है ना। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर डायमंड, कोल, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों को, जो चीज़ हमको एक्चुअल में नेचर से नेचुरली मिलती है, ऑर्गेनिक ये नहीं बोलता कि वो सिर्फ लिविंग थिंग्स ही हमको नेचर से मिलता है। नेचर से हर एक वो चीज़ जो हमको नेचुरली मिल रही है, या फिर हम उसको अगर कोई प्रोसेस वे में लेकर आ भी रहे हैं पर वो नेचुरल वे में हो रहा है, उसमें कोई केमिकल्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं,
तो वो भी चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। सो अब चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं, देखते हैं कि कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि कार्बन का जो सिंबल है वो सी होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि द नेम ऑफ कार्बन इज derived from the Latin word carbo which means coal। मतलब कि जो लैटिन वर्ड है कार्बो जिसका मतलब कोल है। अब ये कोल क्यों आया है? क्योंकि कोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, इसलिए कार्बन का नाम कार्बो यानी कि कोल से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन है अर्थ क्रस्ट पे और एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। कितनी स्मॉल होगी देख लेते हैं अपन भी। सो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली 0.2% कार्बन। किसकी फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में। अब मिनरल्स कौन कौन से? कि जैसे कार्बोनेट्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ 0.03% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे अर्थ क्रस्ट पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर है। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए इवन, वो सब क्या है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। इवन जो हम डेली लाइफ में यूज़ लेते हैं प्रोडक्ट्स को, चाहे वो ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गया, शुगर हो गया, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ भी कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब पता अगर आपको है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड एक क्या है, एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, या इसको अपन मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है एटम्स के बीच में। डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि हाँ भैया ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पर क्या एक्चुअली में आपके ब्रेन के अंदर वो इमेज बन पाई है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? अगर नहीं बनी है और अगर नहीं समझ में आया है इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। पहले देखो, कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है एटम्स के बीच में। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले चीज़ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये चीज़ समझ लो। सेकंड बात समझने की क्या चीज़ है कि इससे वो सिर्फ दो नॉन मेटल्स के बीच में ही क्यों बनता है? क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। दैट मीन्स
कि एक नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, दूसरे नॉन मेटल को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जब दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें या फिर स्टेबल हो सके, तो वो डोनेशन और गेनर का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे वो क्या करेंगे, शेयरिंग का काम करेंगे। कि भाई मान लो जैसे मेरे पास 4 रुपये हैं, किसी सामने वाले के पास 6 रुपये हैं, और कोई 10 रुपये की चीज़ आती है हमारे पास, तो मैंने अपने 4 रुपये और उसने अपने 6 रुपये जोड़ लिए और वो 10 रुपये की चीज़ लेकर आ गया। तो इस शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो देखो ये एक कोवेलेंट का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या चीज़ हो रखी है, कार्बन और हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है। अब जो आपको बीच में जो बड़ा सा जो स्पीयर दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो है कार्बन, और उसके साथ जो अलग अलग बॉन्ड्स बना रखे हैं, जो वाइट कलर के जो है साथ में जो ऐड हो रखे हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये इस तरीके का एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। मतलब कि कार्बन एटम के पास, एक्चुअल में कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए। इसलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की पावर रखता है। कहने का मतलब कि उसको एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए किसी और एटम के थ्रू। सो कार्बन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करने की पावर रखता है। अब सब लोग ये बोल रहे होंगे कि कार्बन तो गेन करेगा। हाँ, गेन करेगा, बट अगर उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की ताकत रखता है। सो वीडियो को एंड करते हैं कि यहीं पे। आई होप मैंने जहाँ तक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, आप लोगों को वो समझ में आई होगी। और जो भी कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मैं इस वीडियो को बेसिकली जो पार्ट कट हो चुके हैं आपके सीबीएसई के अंदर, जो नए रूल्स बने हैं सीबीएसई के, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनने वाली है। प्रॉपर तरीके से जो पूरा लेसन जो वीडियो बनना चाहिए था वो मैं बाद में बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी सिर्फ वो पार्ट लेके चल रहा हूँ जो पार्ट एक्चुअल में एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। सो आई होप आपको जो पार्ट्स एक्चुअल में अभी जो आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। एंड जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।